हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पे स्वागत है। आज हम सब लोग समास का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने दो टॉपिक का अध्ययन कर चुके हैं। वो दोनों टॉपिक हैं वर्ण विचार और संधि, और ये तीसरा है समास। वर्ण विचार और संधि का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं, और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है समास। जैसे समास का जो होता है, जैसे समास दो पदों का योग है। समास संधि नहीं, एक संयोग है। कहने का मतलब ये है कि संधि ये नहीं होता है, ये एक संयोग होता है। संधि वो होते हैं जिसमें विकार उत्पन्न होता है, संयोग होता है जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे समास जो शब्दों से मिलकर सम प्लस आस से मिलकर बना हुआ है। सम एक उपसर्ग है और आस एक मूल शब्द है। सम का अर्थ होता है समीप या पास में होता है, और जो आस का अर्थ होता है बैठना या बैठाना होता है। इसका समास शब्द का जो होता है सम प्लस आस के संयोग से बना है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया कि सम प्लस आस के संयोग से बना हुआ है। सम का अर्थ होता है पास या समीप होता है, तथा आस का अर्थ होता है बैठना या बैठाना होता है। अगर इसका समग्र अर्थ देखते हैं तो पास बैठना या बैठाना हो जाएगा। और इसका समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है ये संक्षेपण या संक्षेपीकरण हो जाता है। और समास शब्द का विलोम होता है व्यास। व्यास का संधि होता है बी प्लस आस होता है, जो कि एक यड़ संधि का उदाहरण है। यड़ संधि को या स्वर संधि को सही है। अब समास का हम देखते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। तो समास की परिभाषा ये कहता है कि दो पदों के मध्य युक्त कारक विभक्ति अव्यय योजक को हटाकर उन्हें पास पास लिख देने से एक नवीन एवं सार्थक संक्षिप्त शब्द बन जाता है। ऐसा करना ही समास कहलाता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण से देख लेते हैं, हवन के लिए सामग्री। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये पूरा विग्रह हो गया। और इसको जब हम अगर समेट कर लिखते हैं तो हवन सामग्री लिख देते हैं। बस इसके कहने का मतलब यही था कि इसको संक्षिप्त करके लिख देना एक सार्थक शब्द के रूप में, तो हवन सामग्री हो जाएगा। इसको और आगे देख लेते हैं अच्छे से ना। जैसे लिखा है, समास प्रक्रिया द्वारा बनाया गया पद समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। जैसे कि समास विग्रह। अब समास विग्रह को देख लेते हैं। जैसे समस्त पद में लुप्त कारक विभक्त अवयव योजक को पुनः लिख देना समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, जैसे हवन के लिए सामग्री, ये तो ये समास विग्रह है। क्यों? क्योंकि के लिए लिखा हुआ है। अगर इस के लिए को हम हटा करके लिख दें हवन सामग्री जो है, तो ये समास पद है। अब हवन सामग्री ये समास पद हो जाता है। अगर इसका विस्तार से लिख देते हैं हवन के लिए सामग्री, तो ये हो जाएगा समास विग्रह पद हो जाएगा। जैसे कि आगे लिखा हुआ है, समास विग्रह के दो भेद होते हैं। हाँ दोस्तों, ये जो जब आप उच्च लेवल के एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आता है। ये आपको यूपी ट्रिपल एस सी हुआ या छोटे मोटे एग्ज़ामों में ये नहीं मिलेगा, लेकिन इसको आप जान लीजिए, एक बार देख लीजिए, जिससे आपको ध्यान रहे। ये समास के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक लौकिक समास विग्रह, जिसे हम नित्य समास विग्रह भी कहते हैं, और एक अलौकिक समास विग्रह होता है, जिसे अनित्य समास विग्रह भी कहते हैं। फिर आगे देख लेते हैं समास के भेद या प्रकार। तो समास के भेद या प्रकार में होते हैं, 4 प्रकार के भी होते हैं, 5 प्रकार के भी होते हैं, 6 प्रकार के भी होते हैं। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं। जैसे अगर ये पूछता है एग्जाम में, कुछ शर्त दिए हुए होता है, उस शर्त के अनुसार पूछेगा तो आंसर इस तरीके से होंगे। जैसे पदों की प्रधानता के आधार पर, शब्दों पे ध्यान देना, पदों की प्रधानता के आधार पर या प्रधान पदों के आधार पर कहेगा तो प्रश्न में जो होगा ये 4 होगा, मतलब 4 प्रकार के होंगे। अगर मूल रूप में समास के भेद, मूल रूप मतलब संस्कृत में, तो मूल रूप में समास के भेद जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। और हिंदी में समास के भेद जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आप संस्कृत का पेपर दे रहे हैं या हिंदी का पेपर दे रहे हैं। अगर आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो 6 प्रकार के लगाएंगे,
अगर आप संस्कृत का पेपर दे रहे हैं तो 5 प्रकार के लगाएंगे। कब लगाएंगे ऐसा? जब कोई भी शर्त नहीं दिए होगा। अगर इनमें से कोई भी शर्त अगर दे रखा है तो समझ लीजिए आंसर यही 3, 4, 5, 4 और 6 में से कोई होगा। जैसे कि अगर प्रधानता के आधार पर पूछेगा तो 4 हो जाएंगे, मूल रूप में समास पूछेगा तो 5 प्रकार के हो जाएंगे, और हिंदी में समास पूछेगा तो 6 प्रकार के हो जाएंगे। अब इनके जो 5, 6 और 4 प्रकार के हैं इनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो जैसे पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद, तो अभी हमने आपको बताया कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, 4 भेद होते हैं। वो 4 भेद कौन कौन से होते हैं? तो प्रथम पद प्रधान समास, द्वितीय पद प्रधान समास, उभय या दोनों पद प्रधान समास, या उभय पद या दोनों अप्रधान समास। कहने का मतलब ये कि प्रथम पद प्रधान समास होगा तो उसे हम अभिभव समास कहते हैं। द्वितीय पद प्रधान समास में तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास को 2 भागों में और बांटा गया है, क्रमधार तत्पुरुष समास और द्विगु तत्पुरुष समास। ठीक है। फिर उभय या दोनों पद प्रधान समास जिसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। उभय पद या दोनों पद अप्रधान समास जिसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। फिर अगला जो है इसमें मूल रूप में संस्कृत या मूल रूप या संस्कृत समास के भेद, मतलब मूल रूप में समास के भेद, मूल रूप मतलब फिर संस्कृत की बात हो रही है। तो इसमें जो 5 प्रकार के होते हैं वो 5 कौन कौन से हैं? तो पहला है केवल समास होता है एक होता है अभिभाव समास, तीसरा होता है तत्पुरुष समास, चौथा होता है द्वंद्व समास, और पांचवा होता है बहुव्रीहि समास। जिसमें तत्पुरुष समास को जो है 2 भागों में बांटा गया है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास और व्याधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास को फिर 2 भागों में बांटा गया है, क्रमधार तत्पुरुष समास और द्विगु तत्पुरुष समास। और जो व्याधिकरण तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है, जो 6 भाग ये हैं: कर्म तत्पुरुष समास, कारण तत्पुरुष समास, संपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध कारण तत्पुरुष समास, अधिकारण तत्पुरुष समास, ये होंगे इसके। तो अगर ये पूछ लेता है कि मूल भाषा में समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। अब अगर ये पूछता है कि हिंदी में समास के भेद, तो हिंदी में समास के भेद जो होते हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। वो 6 कौन कौन से हैं? तो जैसे एक अभिभाव समास होगा, दूसरा क्रमधारय समास होगा, तीसरा तत्पुरुष समास होगा, चौथा जो होगा द्विगु समास होगा, पांचवा द्वंद्व समास होगा, और छठा होगा बहुव्रीहि समास होगा। जिसमें तत्पुरुष समास में जो होते हैं इसके 6 कारक तत्पुरुष समास होते हैं। इसके जो कारक तत्पुरुष 6 होते हैं, जो आगे हम इसको 6 के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। अब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।